वेस्ट बंगाल के सबसे फेमस क्रिकेटर सौरव गांगुली जो अचीव नहीं कर पाए, वो इस 22 साल की लड़की ने कर दिया है। बंगाल के छोटे गांव सिलीगुड़ी से निकलकर ऋचा घोष अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। 2018-19 में लड़कों के साथ खेलने के चलते ऋचा में बचपन से ही पावर हिटिंग एबिलिटीज डेवलप हो जाती है। जहां पेरेंट्स लड़कियों को लड़कों के साथ खेलने तक नहीं देते, वहीं ऋचा के पिता ने एक भी कंप्लेन नहीं की। ही बिलीव ऋचा अगर लड़कों के साथ खेलेगी तो उसकी क्रिकेट और अच्छी हो जाएगी। फ्रॉम प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ बंगाल टू बिकमिंग अ वर्ल्ड चैंपियन, ऋचा घोष की ये स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। सो वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ क्वींस ऑफ क्रिकेट। इसके पहले के एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं शेफाली, दीप्ति, जमीमा, अमनजोत, रेणुका, क्रांति और प्रतिका राहुल। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स ऋचा घोष के बारे में। ऋचा घोष का जन्म 28 सितंबर 2003 को वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव सिलीगुड़ी में हुआ था। ऋचा के पिता खुद एक क्लब लेवल क्रिकेटर रह चुके हैं, मगर कभी इंटरनेशनल लेवल पर खेल नहीं पाए। He only had one dream, ऋचा टू प्ले फॉर टीम इंडिया। काफी छोटे से एज में ही ऋचा क्रिकेट खेलना शुरू कर देती है। इनफैक्ट बंगाल क्रिकेट में ज्यादा लड़कियां ना होने के चलते ऋचा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लड़कों के साथ ही क्रिकेट खेलती है। जहां पेरेंट्स लड़कों के साथ खेलने के लिए लड़कियों को मना करते हैं, वहीं ऋचा के पिता ने कहा कि अगर ऋचा लड़कों के साथ खेलेगी तो उसके खेलने का तरीका और अच्छा रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऋचा के डिस्ट्रिक्ट लेवल कोच तपन भोवाल का ये मानना है कि ऋचा की पावर हिटिंग का पूरा क्रेडिट उनके पिता को जाता है, जिन्होंने उसे लड़कों के साथ खेलने दिया। ऋचा का परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफी अच्छा रहता है, मगर एक मैच के चलते उनका पूरा क्रिकेट करियर बदल जाता है। एक मैच में ऋचा बॉलिंग करने की जिद करती है। अब टीम में कोई फुल टाइम कीपर नहीं था, जिसके चलते ऋचा की टीम 15-22 के रन्स कंसीड करती है और इवेंचुअली मैच हार जाती है। उस दिन ऋचा अपने कोच के पास आती है और कहती है कि अब से मैं बॉलिंग नहीं करूंगी और सिर्फ विकेट कीपिंग पर ही फोकस करूंगी। डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा परफॉर्म करने के चलते सिर्फ 16 साल की उम्र में ही ऋचा को 2020 में इंडियन टीम में डेब्यू करने का मौका मिलता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेली जा रही ट्राई सीरीज में फाइनल मैच में ऋचा डेब्यू करती है। हालांकि उनका डेब्यू इतना शानदार नहीं रहता और वो सिर्फ 17 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। इसके बाद ऋचा को 2020 के T20 वर्ल्ड कप में भी खेलने का मौका मिलता है, मगर सिर्फ 2 मैचेस में ऋचा सिर्फ 32 ही रन्स बना पाती है। ऋचा जिनके पास इतना टैलेंट था, बट वो इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रूव ही नहीं कर पा रही थी। ऋचा को उनके T20I डेब्यू के 1-1.5 साल बाद ODI डेब्यू करने का भी मौका मिलता है। इनफैक्ट ODI डेब्यू के 2 साल बाद ऋचा टेस्ट में भी डेब्यू करती है। फन फैक्ट, ऋचा के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही होता है। अगर हम ODI फॉर्मेट की बात करें तो ऋचा का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। उनके इसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते ऋचा को 2022 वर्ल्ड कप में भी इंक्लूड किया जाता है, मगर 2022 में भी ऋचा का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहता। 7 मैचेस में सिर्फ 81 रन्स। इंडिया 2022 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट हो जाती है, मगर इस हार के बाद ऋचा और मेहनत करना शुरू कर देती है। इसी बीच WPL शुरू होता है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उन्हें 1.9 करोड़ में साइन करती है। WPL में ऋचा एक प्रॉपर फिनिशर का रोल लेती है और उनका स्ट्राइक रेट भी काफी इंप्रूव होता है। इसी के चलते 2025 वुमेन वर्ल्ड कप में ऋचा को इंडियन टीम में एक एक्सपीरियंस्ड और प्रॉपर फिनिशर के तरीके सिलेक्ट किया जाता है। Little did everyone know, ऋचा के important contributions के चलते इंडिया would go on to win the first ever women world cup। शुरुआत में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 94 का एक नॉक और नॉकआउट स्टेजेस में 150 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। ऋचा घोष बंगाल का वो सपना पूरा करती है जो दादा सौरव गांगुली भी पूरे नहीं कर पाए। This was the story of Richa Ghosh, who taught us women can do great things that even the greatest of men can never achieve.